संविधान से चलेगा कि देश सरिया से चलेगा? ठीक है, मोदी जी, समानता मोदी जी तो क्या है गिरवी? संविधान चिल्लाते हो, संविधान को दीमक की तरह खा गए। और ये तो कहो देश की जनता ने थोड़ा सा बचा लिया, नहीं अब तक तो आपका काम तमाम हो जाता। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश कर चुकी है, लेकिन 2014 के मोदी सरकार का सत्ता में आने के बाद से पहली दफा ऐसा हुआ है कि वक्फ संशोधन बिल डायरेक्ट संसद में ना पास होकर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। जहां सत्ता पक्ष वाले इस बिल को मुसलमानों के हित और पारदर्शिता वाला बतला रही है, तो वहीं कांग्रेस, सपा, AIMI समेत इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी पार्टी इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ और नफरत वाला बता रही है। इसी को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया वाले एक दूसरे पर जुबानी हमला भी बोल रहे हैं। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने बीजेपी प्रवक्ता की जमकर क्लास लगा दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी क्या कहती है? अखिलेश यादव का भी आज बयान सामने आया, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? मैं जब से आपके चैनल पे आया और एक सांसद ब्रजलाल उनका बयान सुना, हाँ, उदाहरण दिया तमिलनाडु का, फिर आपने बाइट चला दी मोहसिन रजा की, उन्होंने बयान दिया तमिलनाडु का। तो ये उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा भूभाग, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, दुनिया का छठा देश जी, वहाँ कोई उदाहरण नहीं मिला क्या? तमिलनाडु का है कूद पड़े लंका के अंदर के बगल वाले स्टेट में। यही बताते ना कि लखनऊ में अमुक व्यक्ति ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उसका क्या नाम था? जितेंद्र राय बन गया था, नहीं जितेंद्र त्यागी बन गया था। कोई था एक बहुत वक्फ पे चक्कर में फंसने वाला, वो जितेंद्र त्यागी बन गया था, मुसलमान से हिंदू बन गया था। लखनऊ में तो बहुत सारी नहीं तो नाम लेना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो पर किसी और दिन चर्चा नहीं, चर्चा तो होगी, आज ही होगी, अभी होगी। मैं तो इसीलिए आया। खबर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक, हाँ, उसका जिक्र कर रहे हैं, हम लोग दिखा चुके हैं उस खबर को। मैं ये चाहता हूं और बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहता हूं और हिंदू सरकार से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मन में अभी एक भाई बोला, फिर दो भाई बोले, फिर तीन, कई भाई बोले। मैं हिंदू हूं, सरकार हिंदुओं की है, हिंदुओं में बड़े डिस्क्रिमिनेशन आ गए हैं। और बता रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी, सुन लीजिएगा दिल्ली तक। लखनऊ में LDA और आवास विकास दो संस्थाएं हैं जो तमाम सारे पार्क का रख रखाव और सारी चीज़ें करती हैं। ये सारी ज़मीन जो है, ये ज़मीन सरकारी है और सारे लोगों की है। इन पार्कों पे भी कब्जा कर लिया है कुछ लोगों ने और वहाँ अवैध निर्माण कर लिया है। कब इसके लिए नियम बनाओगे और अगर नियम बना है तो इस पे कब कार्रवाई करोगे, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर ये नहीं करते हैं तो जो इनका पारा जो शिखर पे पहुंच गया था ना हिंदू मुसलमान के नाम पे, वो पारा समाजवादियों ने लुढ़का दिया है। एक मिनट, लेकिन विरोध करना क्या जरूरी था इसमें भी? नहीं तो आरती उतारे भाजपाइयों की, आप अगर कहिए तो हम लाए फूल माला, आरती उतार के ऐसे ऐसे छिड़के, चावल आवाल अच्छत डाल के कहें वाह क्या काम किया। मेरा दर्द मैंने कहा, आपने मेरी आवाज में आवाज नहीं बनी कि लखनऊ के पार्कों में कौन कब्जा किया है, कितनी मस्जिदें बन गई हैं पार्कों में, दिखाओ, पता कराओ, यह क्या बना है। मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे तो शर्म आती है कि मैं इस तरह की बात भी करूं, लेकिन कितनी मस्जिदें बन गई लखनऊ के पार्कों में। कब चलवाओगे बुलडोजर? जांच करा के बताओ ना आवास विकास LDA वालों, तब पता चलेगा कि तुम्हारा आईना क्या है, तुम दिखाना क्या चाहते हो प्रदेश और देश को। तुम्हारा जो पारा लुढ़क के जीरो पे आ गया हिंदू मुसलमान का, अब उस तरह की बात करते हो कि ये पारा चढ़ जाए। बाहुबली मोदी जी चढ़ा नहीं पाएंगे। और ये कुछ मुस्लिम्स हैं जो तनखैया मुस्लिम्स हैं, ये तनखैया मुसलमान इस देश में उस सत्ता की आवाज में आवाज बन रहे हैं जो इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाता है। इन तनखैया मुसलमानों से मुझे हमेशा शिकायत रहेगी कि आपने ईमान नहीं देखा, आपने संविधान नहीं देखा, आपने कोई ऐसी बात नहीं देखी कि अत्याचार क्या है। वह खड़े हो गए चंद तनख्वाह के चक्कर में उस सरकार की आवाज बनने के लिए। मोहसिन रजा बता रहे हैं, सुन रहे होंगे मोहसिन रजा, सुन लीजिए ध्यान से। तमिलनाडु का नहीं, अपने मोहल्ले का उदाहरण देते, तब मनोज यादव और समाजवादी पार्टी को लगता कि नहीं आपने बात सही कही है, यह दिक्कत है। क्यों नहीं लिया मोहसिन रजा ने नाम? रिश्तेदार लगते हैं क्या?
जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो रिश्तेदार हैं, उनका नाम लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो दोहरा चरित्र है भाजपा का, इस चरित्र से अलग हटना पड़ेगा। इतना दोहरा चरित्र क्यों? मनोज यादव जी के बड़े आरोप हैं कि इतना दोहरा चरित्र क्यों? अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि आप लोग मुस्लिम और हिंदू भाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार एक ही जगह पर आप लोग निशाना साधते हैं, ऐसा क्यों भाई बार बार? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक नारा था, समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। तो अपनी सरकार में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा अवैध कब्जे किए, अपनी सरकार में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा दलितों पर उत्पीड़न किए, अपनी सरकार में जिन लोगों ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणाएं की, अपनी सरकार में जिन लोगों ने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा की, उनसे ज्ञान कोई लेना नहीं चाहेगा। और इसीलिए वो अनेक दिनों से जनता के आक्रोश के शिकार है। और संयुक्त राष्ट्र संघ वालों से ले लो ज्ञान, हम विपक्ष में हैं। अनर्गल प्रलाप मत करो भाजपाइयों, अनर्गल प्रलाप मत करो। आतंकवादियों के खिलाफ जो कंधार गए थे लेके, कंधार तक गए थे वही वाले ना जिनको छोड़ने गए थे। तब शर्माती है बेशर्म कहीं के, पूरी बेशर्मी के सर्टिफिकेट में आते हो, बेशर्मी के साथ डिबेट करोगे। कंधार तक गए थे आतंकवादियों को छोड़ने, अजहर महमूद को छोड़ने गए थे, पैसा लेके गए थे। इस नए कानून की, इस नए बिल की कोई जरूरत नहीं है। 1995 का जिक्र किया और उन्होंने पुराने प्रावधानों को बिल्कुल ठीक बताया। एक बार मनोज जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ये जो अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि अडानी, बाबा रामदेव और रविशंकर के नाम हो गई है, ये क्यों दिया गया है? ये बिल्कुल झूठ तो ये अखबार वाले को जेल भेजा, ये किसी से अखबार वाले को जेल भेजा, ये किसी से नहीं भेजा। इन लोगों ने, योगी आदित्यनाथ झुंझुना बजा रहे हैं क्या? अखबार में खबर छपी है, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, चलवाई है टीवी पे झूठ बोलोगे। ये अखबार को जेल कब भेजोगे अगर ये झूठी खबर है तो? शर्म नहीं आती आपको? हाँ, ये सेना की जमीन दे दिया। ये कौन अडानी का लड़का लड़ने गया था क्या? शहीद हुआ है क्या देश के नाम? बोलो ना। फायरिंग रेंज करती, बाबा रामदेव का लड़का गए लड़ने, उनके परिवार के गए लड़ने, सेना में बलिदान दिए हैं, जो इनको जमीन दे दी। पूंजीपतियों के गुलाम सरकार पूंजीपतियों के नौकरी कर रही है और आज बात करती है यहाँ पे बैठ के वोट की जमीन पे कानून बनाएगी। मैंने सिर्फ पार्क का उदाहरण दिया है, अभी जमीनों का नाम नहीं लिया है। नाम लेंगे ना तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी ऐसे ऐसे हिलने लगेगी उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छे से मालूम है। और उनको जो वो रखे नहीं लखनऊ के नवाब जी को साथ में, जिनको एमएलसी बनाया था, उनकी भी जमीनें बहुत हैं, बहुत कब्जे हैं। कब हटाओगे? हटाओगे? ये राजा महाराजाओं के यहाँ भी बहुत कब्जा है, हजारों बीघे। वो गोंडा का सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, जिसने पूरे गोंडा की जमीन अपने नाम कर रखी है, कब उन पर कार्रवाई करोगे? तुम्हारा ही सांसद है, बात रखिए, जंग का अखाड़ा नहीं, तुम्हारा ही सांसद है कीर्तिवर्धन सिंह। बेहतर तरीके से पूरे गोंडा जंग का अखाड़ा नहीं। देखिए ऐसे इतनी तेज तेज चिल्लाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कब कब्जा हटाया जाएगा? रेपिस्टों के समर्थक, बातें रखिए आराम से। पार्टी के अमित शाह रेपिस्टों के समर्थक है, नरेंद्र मोदी, रेपिस्टों आप लोग बीजेपी के नेता कीजिए अब इस मुद्दे को, मुख्यमंत्री जो मुद्दा सबका नाम लेने लगेंगे अगर रेपिस्टों चिल्लाओगे। मैं एक उदाहरण बता दूं, अयोध्या के गुलाबबाड़ी के आसपास वक्फ की जमीनें हैं और लगातार उस पर कब्जे हो रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग ही लगातार उस पर आपत्ति उठा रहे हैं। तो ये जो एक चीज और भी तय करनी पड़ेगी कि देश संविधान से चलेगा कि देश सरिया से चलेगा। आपने कब्जे क्यों नहीं छुड़वाए? देश संविधान से चलेगा कि देश सरिया से चलेगा? ठीक है। मोदी जी, समानता, मोदी जी तो रख के आए गिरवी। संविधान चिल्लाते हो, संविधान में जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, किसानों, मजदूरों की आवाज बुलंद की गई है। आपने क्या किया? उनकी आवाज को दबा दिया, पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया, पिछड़ों का अधिकार खा लिया। गजब का आपका है लॉजिक भाई, आप मजबूत कर रहे हो, संविधान से देश चला रहे हो। अरे संविधान को दीमक की तरह खा गए और ये तो कहो देश की जनता ने थोड़ा सा बचा लिया, नहीं अब तक तो आपका काम तमाम हो जाता। और वैसे सुनो, अरे भैया आंध्र प्रदेश वाले नाराज हो जाएंगे, ज्यादा कानून मत बनाना,
नाराजगी हो जाएगी आंध्र प्रदेश वालों की। साथियों, आपको बता दें, वक्फ बोर्ड अधिनियम संसद में पेश होने के बाद से खूब राजनीति हो रही है और सभी पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार शुरुआत से सवाल उठा रही है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बेतहाशा बढ़ गई है, लेकिन लोग वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उसके बाकायदा डॉक्यूमेंट है, नियम कायदों से काम हो रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार को तकलीफ है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इतनी कैसे बढ़ रही है। सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाना नहीं चाहती है, ऐसा करने की उसकी कोई मंशा नहीं है, यही हम प्रूफ करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करना कैसा है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।